समुद्र में भटकती महिला ने अजीब सी बात देखी कि एक क्रूर चेहरा वाला आदमी अचानक हथियार लेकर नौका पर चढ़ गया और उनसे सभी वस्तुएं निकालने के लिए कहा। पास की अच्छी सहेली ने आदमी की मांग मान ली। उस समय उन्हें लगा कि पैसे देकर संकट टाल सकते हैं। वास्तव में अगले ही क्षण एक डरावना दृश्य सामने आया। अच्छी सहेली के पति को गहरे समुद्र में धक्का दे दिया गया और दुखी होने का मौका नहीं मिला कि आदमी फिर से और भी अधिक अहंकारी हो गया। यहाँ तक कि उसने उसे बताया कि ये केवल एक आदमी था और वो खुद उसके पति की जगह ले सकता है। असल में यंचन क्रूर आदमी कोई छोटा किरदार नहीं बल्कि स्थानीय प्रसिद्ध समुद्री डाकू का राजा है। उसके आसपास से गुजरने वाली कोई भी नाव, चाहे महिला हो या पुरुष, सभी को कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ तक कि वह अपने सहयोगियों को भी नहीं बख्शता। लेकिन आज की उसकी कार्रवाई कुछ अलग है। योजना के अनुसार जेफ जहाज लूट कर चले जाता, लेकिन जब वह अपने सामने खड़ी दो महिलाओं को देखता है तो उसके मन में एक नया विचार आता है। इस बार उसने योजना बनाई है कि वह जहाज और लोगों को घर ले जाएगा। बस जब वह महिलाओं के साथ भविष्य की कल्पना कर रहा था, छोटा भाई जल्दी से दौड़ते हुए आया और एक बुरी खबर बताई। जब वह क्रूज पर पहुंचा तो देखा कि दूर से गश्ती दल भी है। यह जानकर कि गश्ती दल पूरी तरह से सुसज्जित है। अगर उन्हें यह पता चला कि वह क्या कर रहे हैं तो शायद सभी को वहीं पकड़ लिया जाएगा। जेफ ने तुरंत डेही को धमकाया कि वह चुपचाप सहयोग करे, अन्यथा उसकी सहेली की जान भी खतरे में होगी। जैसे ही दूर के गश्ती दल पास आने लगे, वह दिखावा करने लगा कि वह बस एक साधारण पर्यटक है जो छुट्टियां बिताने यहाँ आया है। उसने अपने बगल में मौजूद अच्छी सहेली और डैशी से अपनी गवाही देने को कहा, लेकिन इतनी परफेक्ट वजह के बावजूद गश्ती दल उनकी दस्तावेज जांचना चाहते थे। कोई और रास्ता न देखते हुए जेफ ने बहाना बनाया कि वह जा रहा है और जाकर अपने छोटे साथी को सामने की मुसीबत से निपटने के लिए कहा। कुछ ही मिनटों में गश्ती दल के सदस्य सभी गिर चुके थे और इसी बीच की गई गड़बड़ी का फायदा उठाकर डैशी और उसकी सहेली ने चुपचाप स्कूबा डाइविंग उपकरण पहन लिया और पास के जहाजों से मदद लेने का फैसला किया। परंतु कल्पना हमेशा वास्तविकता के सामने हार जाती है। जैसे ही दोनों ने समुद्र में थोड़ी दूरी तय की, उनके पास एक शार्क धीरे धीरे दिखाई दी। डैशी ने तुरंत सामने वाली सहेली को सचेत किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शार्क पहले ही सहेली के पीछे आ चुकी थी, अपनी सहेली के घुटन के साथ। आसपास का समुद्री क्षेत्र तुरंत खून से लाल हो गया। केवल डैशी को वहीं पर बिन बोले रोते हुए छोड़ दिया। लेकिन इस समय एक और बड़ी परेशानी है। उसके पीछे जेफ के समुद्री डाकुओं का समूह है और आगे शार्क चक्कर काट रही है, जिससे डैशी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे जाना कहाँ है। कुछ विचार करने के बाद उसने सीधे पानी में गोता लगा दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि शार्क ने उसके प्रति कोई हमला नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे डैशी के पास तैर आई। कुछ सेकंड के बाद डैशी ने अपनी बाह उठाई। उसके सामने की शार्क ने जैसे मानसिक संपर्क किया और चुपचाप उसके सामने तैर आई। उसने डैशी के छूने को सहन किया और कुछ भी नहीं किया, बस मुड़ गई और चली गई। इस तरह डैशी चमत्कारिक रूप से बच गया। लेकिन जैसे ही वह फिर से पानी की सतह पर आया, समुद्री डाकू पहले ही जहाज लेकर आ गए थे। दाहिनी पश्चिम केवल क्रूज पर वापस चढ़ सकता था और उसे सजा देने के लिए बहनोई ने भी उसके साथी दोस्त को तुरंत मार डाला। दाहिनी चिल्लाते हुए कहता है कि समुद्री डाकू बिल्कुल अमानवीय होते हैं और इसने बहनोई को बेहद क्रोधित कर दिया। बहनोई ने सोचा कि वह केवल एक साधारण शादी करना चाहता था। अगर दाहिनी अपनी सहेली के साथ भागता नहीं तो खुद को इतनी सारी समस्याएं पैदा करने की जरूरत नहीं है। जब जीजा साहब उस परेशान करने वाले ओनिशी को देख रहे थे और हथियार उठाने वाले थे, तभी अचानक एक आदमी पीछे से भागता हुआ आया। दरअसल जब दाशी और उसकी सहेली ने शहर से संपर्क किया, तभी दाशी का बॉयफ्रेंड पहले ही हरकत में आ चुका था। जहाज पर संबंधित जीजा डरने को तैयार नहीं था। उसे विश्वास था कि बॉयफ्रेंड एक साधारण व्यक्ति है, उसके पास गोली चलाने की हिम्मत नहीं होगी। ये देखकर जीजा उसे धीरे धीरे भड़काने लगा। जब तक बॉयफ्रेंड पूरी तरह से विचलित नहीं हुआ, तभी जीजा ने अचानक उस पर हमला कर दिया। पर उसके ही बगल में खड़ी दाशी को एक हथियार मिल गया। जीजू की दाहिनी टांग को सीधे टक्कर लगी और दो हथियार उसके माथे पर तने थे। समुद्री डाकुओं के राजा के रूप में वह केवल जिद्दी होकर वास्तविकता को स्वीकार कर सका और पास में खड़ी दाइशी ने बिना सोचे सीधा एक गोली चला दी, जिससे वह समुद्र के नीचे गिर गया। ध्यान रहे कि इस समय समुद्र में शार्क भी थी, लेकिन जीजू के समुद्र में गिरने के बाद भी उसकी जान नहीं गई। फिल्म के अंत में निर्देशक ने कोई निष्कर्ष नहीं छोड़ा, बल्कि शार्क की धीमी उपस्थिति के साथ धीरे धीरे समापन कर दिया।